हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर अतिका। आज का जो मेरा क्वेश्चन है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये एक ओवरहेड का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है बच्चों। इसमें मैंने सारे हेड्स कवर करे। इसमें ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन बताया है मैंने, इसमें मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बताया कि कैसे करना है, और एंड थर्डली हाउ टू कैलकुलेट द मशीन आवर रेट, ये भी है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। आई होप तुमने मेरे इसके पहले के सारे वीडियोस देखे होंगे ओवरहेड्स के, जिसमें मैंने अलग अलग वीडियोस में अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कैसे होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन और रिपीटेड इक्वेशन से। फिर मैंने एक वीडियो में ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है बेसिस के ऊपर, और एक वीडियो में मैंने मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना बताया है। और आज का जो वीडियो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसलिए जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। चलो, लेकिन अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तुम भी फटाफट अपनी कॉपी निकाल लो और ये क्वेश्चन करो मेरे साथ। ये बहुत ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। चलो, XYZ Limited is a manufacturing company having 3 production department ABC and 2 service department X and Y। ठीक है, सबकी दिसंबर मंथ की कॉस्ट दे रखी है। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट ABC डिपार्टमेंट X एंड Y की, वेजेस की दे रखी है। फिर हमको ये जो है सारी ये ओवरहेड कॉस्ट दे रखी है। फैक्ट्री रेंट इतना है, पावर इतना है, डेप्रिसिएशन इतना है और अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस इतने हैं। फिर हमारे पास एरिया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट का कितना एरिया है, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स है, मशीन आ रही है। ये सब हमको क्यों दिया है बच्चों? आई होप तुमने पहले का वीडियो देखा होगा तो तुमको याद आ गया होगा कि ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन इन बेसिस पे होगा। फैक्ट्री का रेंट का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो हम किसके बेसिस पे करते हैं? एरिया के बेसिस पे। इसलिए दिया क्योंकि इसका हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। ये इसके बेसिस पे होगा। पावर किसके बेसिस पे होगा? पावर होगा आपका हॉर्स पावर, मशीन के बेसिस पे होगा। डेप्रिसिएशन किसके बेसिस पे होगा? डेप्रिसिएशन आपका कैपिटल वैल्यू के बेसिस पे होगा। और एंड अदर ओवरहेड्स आपके डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे होंगे। ये आई होप तुम्हें याद आ गया होगा मेरे पहले की वीडियो से। तो ये इससे हम ओवरहेड निकाल लेंगे। फिर तुम्हें दे रखा है कि तुम्हें सर्विस डिपार्टमेंट X और Y का जो एक्सपेंसेस आएंगे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने अदर डिपार्टमेंट में। जैसे डिपार्टमेंट X का A को 45% देना है, B को 15, C को 30 और Y को 10। ऐसे डिपार्टमेंट Y का दे रखा है। और अब तुम्हें ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले तुम्हें कैलकुलेट करना है स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। फिर दूसरा तुम्हें कैलकुलेट करना है स्टेटमेंट शोइंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। और लास्ट मशीन आवर रेट। चलो, अब टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हम करेंगे हमारा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी बच्चों, कि हमारे जितने भी ये सारे ओवरहेड्स हैं ये चारों, इसको हम कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। हाँ, यहाँ पे तुम्हारा पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ तुम्हारे बेसेस आ जाएंगे। ये टोटल लिख दो यहाँ पे। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट A, B, C, X एंड Y। ठीक है, सबसे पहले आपका है यहाँ पे क्या है? सबसे पहले आपका है डायरेक्ट मटेरियल। तो ये तो डायरेक्ट है, तो टोटल तो कुछ नहीं आएगा। A, B, C का तो जो है एलोकेट हो जाएगा। X का तुम्हें लिखा है यहाँ पे 2000 और Y का है 1000। क्योंकि हमको X एंड Y भी डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों। फिर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 1000 एंड 2000। ठीक है, अब आएंगे हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस बच्चों। सबसे पहले हमारा आएगा फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट का क्या बेसिस है? मैंने तुमको क्या बताया था? एरिया। ठीक है, कितना है? 4000 है। एरिया है, मतलब किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? मतलब हम इसका रेशियो निकालेंगे 500:250:500, 250:500
500 में। तो हमारा जो 4000 है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 1500, फिर 1500, 1500 और फिर 1000। आया बच्चों? ये मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है, मैंने इसका रेशो निकाल लिया है। इसका रेशो निकालना आता है ना, कैसे निकालेंगे? 50:25 50:25 फिर फर्दर तुम चाहो तो इसको 5 से अपन कर सकते हैं। 5 से नहीं करके डायरेक्टली तुम 25 से भी कर सकते हो। 25 2 ज़ा 50, तो 1 2 1 and 2 इस रेशो में तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इसको। आया समझ में? तो तुम्हारा रेशो क्या बनेगा? ये रेशो बनेगा इसका फैक्ट्री रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन का। अगला है तुम्हारा पावर। पावर का हमारा जो बेसिस है वो हमारा क्या है? हॉर्स पावर है। और इसका क्या रेशियो रहेगा? इसका हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है पावर का 2500, पर किस रेशियो में करेंगे? इस रेशियो में करेंगे हम। किस में करेंगे बच्चों? इसमें करेंगे 50:40:20:15:25। और चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 5 के बेसिस पे। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा रेशियो आ जाएगा। फिर तुमको 2500 फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 500, 800, 800, 150 एंड 250 बच्चों। आया समझ में? इसके बाद है हमारा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन किस बेसिस पे होगा? कैपिटल वैल्यू पे, मतलब मशीन की कॉस्ट के बेसिस पर होगा तुम्हारा। और कैपिटल वैल्यू तुम्हारी क्या है? किस बेसिस पे हो जाएगी तुम्हारी? 20:40:20:10:10, मतलब जो तुम्हारा रेशियो है वो हो जाएगा 2:4:2:1:1 पे तुम्हारा डेप्रीसिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितने का है डेप्रीसिएशन? 1000 का है बच्चों, है ना? तो ये तुम्हारा हो जाएगा 100, 400, 400, 50 एंड 50। ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या है? लास्ट है हमारा अदर ओवरहेड्स। तो अदर ओवरहेड्स जो हैं वो हमारे किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। कितने हैं? 9000 के हैं ओवरहेड्स। और डायरेक्ट वेजेस का रेशियो कितना है हमारा? ये है 5000, 2000, 8000, 1000 एंड 2000। तो इसका रेशियो हो जाएगा 5:2:8:1:2। ठीक है, ये डायरेक्ट वेजेस का है। तो इसके बेसिस पे हमारा ये 9000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2500, 1000, 4000, 500 एंड 1000। ये हो गए। अब हमारे सारे ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब हम टोटल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4100, 2700, 6200, 4200 और हो जाएगा 5300। ठीक है। तो ये जो हमारा पहला था, फर्स्ट था, स्टेटमेंट शोइंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ये हमने कर लिया है यहाँ पे। अब हमको स्टेटमेंट 2 सॉल्व करना है, जिसमें स्टेटमेंट शोइंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट है। अब याद रखना, सर्विस डिपार्टमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीकों से हो सकता है, या तो रिपीटेटिव मेथड से 1 या सेकेंड साइमल्टेनियसली मेथड से। तो मैं अपने इस क्वेश्चन में साइमल्टेनियस मेथड यूज करूंगी इंस्टेड ऑफ रिपीटेटिव मेथड बच्चों। ठीक है। मैं अब तुमको ये सेकेंड स्टेटमेंट बता रही हूं, जिसमें हमको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट करना है। इसमें हम इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है। डिपार्टमेंट एक्स की जो है, डिपार्टमेंट एक्स को हम एक्स एज्यूम करेंगे, इसको वाई एज्यूम करेंगे। एक्स की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स इज इक्वल्स टू, कितना आया है आपका? देखो यहाँ पे आपका आया है डिपार्टमेंट एक्स का 4200, तो आप लिखोगे 4200 मतलब 4200, और आपको जो है
आपको y से कितना मिल रहा है 5%, तो 5% ऑफ y हो जाएगा। और एक इक्वेशन आएगी y की, कितना आया है हमारा 5300, तो 5300 प्लस y को क्या मिलेगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 10%, तो 10% ऑफ x। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई 1 एंड इक्वेशन 2। हाँ, अब इक्वेशन को हम इसको हम और लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4200 प्लस 0.05y एंड y इज इक्वल टू 5300 प्लस 0.10x। आया बच्चों समझ में? अब मैं x एंड y को एलिमिनेट कर दूंगी। इसको या तो देखो इस x की वैल्यू में से मैं इसमें डाल दूं पूरे, तो y की वैल्यू इसमें डाल दूं, या आप कोई भी तरीके से आप इक्वेशन को एलिमिनेट करके आपको बस वैल्यूज निकालनी है आपकी x और y की। ठीक है, अब आप चाहो तो आप इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि x माइनस 0.05 y इज इक्वल टू 4200, और मैं क्या करूंगी, दूसरा और क्या तरीका है, मैं इसको इधर ले जाऊंगी तो भी मेरा हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा माइनस 0.1x प्लस y इज इक्वल्स टू 5300। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन एलिमिनेट करेंगे बच्चों, तो अपना आंसर आ जाएगा फिर इससे, और इसके बेसिस पे फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों को इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगी तो मेरी x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस केस में मेरी y की वैल्यू आएगी 5749, और मेरी जो x की वैल्यू है वो आएगी 4487 बच्चों। इन दोनों को मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से या किसी से भी तुम चाहो तो इनको सॉल्व करोगे x एंड y की, तुम्हारी ये वैल्यूज आ जाएगी बच्चों। ठीक है, अब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इसका। यहाँ पे हम लिख देते हैं a b c x एंड y। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट x का कितना है तुम्हारे पास, अब x का आ जाएगा 4487। a में कितना देना है, a में इसका 45% देना है, तो कितना आ जाएगा 4100। b में देना है इसका 15%, दैट इज 2700। c में देना है इसका 30%, दैट इज 6200। x में तो ठीक है, और x में तो इसका -4487 आएगा बच्चों, और y में इसका जाएगा 449। ठीक है, ये सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ x हुआ। ऐसे ही तुम्हारा सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ y का जो है 5749 वो जाएगा, वो किस रेशो में जाएगा 60, 35 एंड 5। c और y को हम नहीं देंगे, तो ये जाएगा तुम्हारा 3450 2012। सी में कुछ नहीं है, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 287, और यहाँ पे आ जाएगा -5749। इसमें एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इसमें हमने एक चीज नहीं लिखी है। वो हमने क्या नहीं लिखी है, हमको हमारी ओवरहेड्स की भी कॉस्ट आएगी यहाँ पे बच्चों सर्विस डिपार्टमेंट में, तो ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ए का कितना था 4100, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4100। बी का कितना था यहाँ पे हमारा 2700, सी का है 6200, एक्स का था हमारा 4200, और वाई का था 5300 बच्चों। ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ये अमाउंट नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे तुम्हारा आएगा 2019,673, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1346 बच्चों। इन जब को सबको टोटल करोगे तो आंसर फिर ये आएगा तुम्हारा। यहाँ पे ये थोड़ा सा वो मिसप्रिंट हो गया गलती से। ठीक है, ये आएगा 20। अब इनको ऐड कर दो, 2019 प्लस 3450 प्लस 4100 जो है तुम्हारा आ जाएगा 9569, 673, 2012 और 2700 को हम करेंगे तो आ जाएगा 5385,
इसका आ जाएगा तुम्हारा 7546, ये तो तुम्हारा हो जाएगा नील, और ये भी हो जाएगा तुम्हारा नील। ठीक है, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट हुआ ए, बी एंड सी में। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्या है पूछा गया है, कैलकुलेट द मशीन आवर रेट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी। तो बहुत इजी होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है बेटा। देखो जो थर्ड पॉइंट है, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना। तो देखो हमारा ए का कितना आया है, ए का टोटल ओवरहेड आया है 9569, इसको हम डिवाइड कर देंगे आपका मशीन आवर रेट ए का कितना है 1000 से, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दो बच्चों, तो ये तुम्हारा आ जाएगा ₹9.569। ठीक है, बी का, अब बी का तुम्हारा कितना आया है रीडिस्ट्रीब्यूशन फाइनली तुम्हारा आया है 5385। ठीक है, अब 5385 को क्वेश्चन में मशीन आवर रेट बी का कितना है, मशीन आवर कितना है 2000 है, मतलब हमने मशीन को 2000 घंटे चलाया है, तो 1 घंटे की क्या कॉस्ट आ जाएगी हमारी ₹2.69। और सी लास्ट दैट इज 7546, और सी को हमने कितने घंटे चलाया है, 4 घंटे चलाया है क्वेश्चन में मशीन आवर, तो 1 घंटे की 1 आवर की रेट इसकी हमको पड़ेगी, कॉस्ट पड़ेगी 1.89। आया समझ में? तो ये हमारी ए, बी, सी के रेट आ गए मशीन आवर रेट, कि 1 घंटा मशीन ए की हमको रेट पड़ेगी इतना, 1 घंटे की बी की आवर रेट है इतनी, और सी की है इतनी। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए तो मुझसे और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।